वेलकम स्टूडेंट। देखिए, ये नीट 2016 का फर्स्ट फेज का जो है क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जो मैं शेयर कर रहा हूँ तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, मैं शेयर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसलिए क्योंकि एक क्वेश्चन में इन्होंने 3 से 4 कॉन्सेप्ट लगाए हैं। कितने? 3 से 4 कॉन्सेप्ट क्या हैं वो? देखो, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो इसमें लगेगा अपना जो डी का लगेगा, माने दोनों डी है, डाटा भी डी दिया है, हमें ज़्यादा डाटा भी नहीं दिया है। डाटा में हमें क्या दिया? डी, एक डी और दो डी, दो मतलब बड़े डी का जो है पर्दे की दूरी, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताया है। ठीक, और इससे हमें निकालना है तीव्रता। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? बस इसमें ही यही तो दिक्कत आ रही है कि डायरेक्ट इस दूरी से कैसे। तो सबसे पहले हमें पथांतर निकालना पड़ेगा, डेल एक्स। ठीक है, डेल एक्स से हम निकालेंगे, डेल फाई, और फिर डेल फाई का यूज़ करके हम निकालेंगे पहले पथांतर। ठीक है, पथांतर निकालेंगे, फिर पथांतर डेल फाई का यूज़ करके हम निकालेंगे तीव्रता का फॉर्मूला ही होता है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो सबसे पहले तो हमें पथांतर के लिए अब फार्मूला कैसे? अब जो हमारे पास पहले से फार्मूला है, कभी कभी वो काम भी नहीं करते हैं, इसके लिए मैं एक नया फार्मूला मान कि शॉर्ट वो आप भी बना सकते हो, उस टाइप से फार्मूला दूंगा। ठीक है, तो फार्मूला क्या है? फार्मूला के लिए हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, सबसे पहले हमारे लिए डेल एक्स के लिए जो फार्मूला होता है डी वाई अपॉन डी। ये फार्मूला पथांतर ज्ञात करने के लिए होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, जो कि यहाँ पे y होता है, y की वैल्यू होती है डी बाई 2। ठीक है, तो हम डी बाई 2 को ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई, माने कि पथांतर का नया फार्मूला जो है हम इसको डिवाइड करें डी स्क्वायर बाई 2d लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम अगर ऐसे रखेंगे तो ज़्यादा जल्दी याद रहेगा, 2d डी स्क्वायर बाई 2d। और जो वो जो है तीव्रता, डेंसिटी जो है आई कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पे स्क्वायर है कॉस के साथ। ठीक है, थीटा में थीटा बोल रहा हूँ, ये फाई। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे खेलना है फाई के साथ। पहले तो हम खेलेंगे पथांतर का फॉर्मूला में पथांतर की वैल्यू रख के, तो पथांतर की जो वैल्यू है उसको देखते हैं। ठीक है, तो डी बराबर 5 लैम्डा और कैपिटल डी बराबर है 10d। ठीक है, ये यहाँ पे इंटरकनेक्ट है, तो हम फार्मूले में अपना वैल्यू रखते हैं। तो हम रख रहे हैं डी स्क्वायर बाई 2d में, तो d का वैल्यू है 5 लैम्डा, तो रिलैक्स करो 5 लैम्डा इंटू 5 लैम्डा। अब नीचे क्या है? नीचे देखो 10d है। ठीक है, तो पहले तो हम लिखेंगे 10 क्रॉस d की वैल्यू क्या है? 5 लैम्डा, तो क्रॉस 5 लैम्डा, और यहाँ पे 2 भी है साथ में, 2d है ना, तो हम यहाँ पे पहले 10 क्रॉस 5 लैम्डा, 5 लैम्डा से 5 लैम्डा कट जाएगा तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आगे 2 भी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 5 लैम्डा बाई 20। ठीक है, 5 लैम्डा बाई 20 आएगा। अब क्या करना है? अब इसको भी काट दो, तो लैम्डा बाई 4 हमारा क्या आ जाएगा? लैम्डा बाई 4 आ जाएगा हमारा पथांतर। तो डेल एक्स इक्वल टू लैम्डा बाई 4। अब क्या करना है? अब तो एक हमारे पास वैल्यू आ गई, इसको हमने सेव कर लिया। अब हमें चाहना है नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फार्मूला आ रहा है। ठीक है, ये फार्मूला डेल एक्स अपॉन 2 लैम्डा इक्वल टू डेल थीटा अपॉन, अब डेल एर फाई होता है यहाँ पे, वो थीटा बोल देता हूँ, डेल फाई इक्वल अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो ये
कहीं पर भी काम आ सकता है, इम्पोर्टेंट फार्मूला है, यहाँ से रिलेशनशिप वाला फार्मूला होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, हम इसको क्रॉस कर देंगे, बस सिंपल सा 2 पाई को इस तरफ लाएंगे और क्या, और लैम्डा बाई 4 की वैल्यू रख देंगे। तो डेल फाई इक्वल टू लैम्डा बाई 4 क्रॉस, नीचे है 4 के क्रॉस में लैम्डा पहले ही से ही है इस फार्मूले में, ठीक है। तो क्रॉस और ऊपर आ जाएगा 2 पाई इक्वल टू किसके, पाई के। तो यहाँ से क्या होगा, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, आगे आ जाएगा 2 पाई/4, तो 2 से 2 पाई/2, यहाँ पे हमारा पथांतर डेल फाई। बस अब हमने जब फाई के साथ खेल ही लिया है तो हमें कहाँ जाना है, अब हमें डायरेक्ट जाना है तीव्रता के फार्मूला पर। तीव्रता का फार्मूला क्या होता है तीव्रता का फार्मूला होता है I इक्वल टू I0 cos स्क्वायर θ/2। तो अब हो गया काम, इतना सा तो काम था, यहाँ पे इतना सा तो काम था, हो गया। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख देंगे, वैल्यू रखनी है, बस वैल्यू रखनी है और क्या करना है, बस काम हो गया अपना। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, I0 cos स्क्वायर है, ठीक है, cos स्क्वायर है यहाँ पे। तो हमारी वैल्यू कितनी थी, पाई/2 आई थी, पाई/2 का मतलब 90 आई थी। अब यहाँ पे मांग रहा है cos स्क्वायर 5/2 माने कि 90 का आधा 45। तो यहाँ पे cos स्क्वायर 45 लिख देंगे, ठीक है। तो ये तो पाई की हमने वैल्यू लिख ली। अब यहाँ पे जो है पाई/2 है, ठीक है। तो पाई का आधा क्या हो जाएगा, 40, ठीक। अब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 45 की वैल्यू होती 1/√2, तो इसका स्क्वायर इक्वल टू I0 टू 1/2। तो हमारी जो है तीव्रता जो होगी I0/2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी तीव्रता आ जाएगी I0/2 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो और ऐसे ही मेन कॉन्सेप्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। थैंक यू।